तो भाई जहां पे एंड की थी लास्ट क्लास उसके आगे पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। आइडेंटिटी करते हैं अब नेक्स्ट। आइडेंटिटी, सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है। ये हमें पता है हमारा परपेंडिकुलर है, इसका 90 डिग्री है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमें ये आइडेंटिटी तो पड़ी है, हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय बेस स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और उसका स्क्वायर है नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हमें पता है? टेन थीटा, इसका स्क्वायर, और ये 1। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी हो गई, तो मैं आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी हो गई। अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगर सेम इसी इक्वेशन को मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। इतना समझ में आता है? और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, तो कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा 1 हो गया। और हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक और आइडेंटिटी हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। समझ में आ गया? ये 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है और उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है और उसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम सबको ही पता है, ये तीनों ही पता है क्योंकि ये 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ाई जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटी हो गई जो कि हमारे यूज में आएंगी। पहली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक क्वेश्चन है tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 tan 89 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 89 डिग्री। ये एक सवाल दिया हुआ है और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एसएससी में आ रखा है सवाल। अब हम क्या करते हैं, हमें ना तो tan 1 की वैल्यू पता है, ना tan 2 की पता है और ना tan 89 की पता है, और बीच में जितनी वैल्यूज आती हैं हमें नहीं पता है। लेकिन हमें यह पता है कि अगर हम tan 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 1 को इसके साथ क्लब कर दें, tan 89
अपॉन 1 प्लस 1089 डिग्री। और अब हमें पता है नीचे 1 प्लस 10 1 है और ऊपर सिर्फ 10 1 है, तो मैं अगर +1 और -1 यहां पे कर दूं, 1 -1 +1 -1 प्लस 10 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 1 डिग्री। यहां पे भी सेम चीज कर दूं कि +1 -1 प्लस 1089 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1089 डिग्री। अब मैं क्या कर सकता हूं, 1 प्लस 10 1 को अलग कर देता हूं और -1 को अलग कर देता हूं। 1 प्लस 10 1 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 1 डिग्री, ये मैंने अलग कर दिया ताकि ये कट जाए, और -1 यहां पे बचा, मैंने -1 अलग कर दिया। सेम मैंने 1 प्लस 1089 अलग कर दिया और -1 अलग कर दिया इधर। 1 प्लस 1089 1 प्लस 1089 -1 अपॉन 1 प्लस 1089। अब ये कट जाएगा, ये तो 1 हो गया सीधे सीधे, ये भी 1 हो गया सीधे सीधे। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, और ये बचता है हमारे पास माइनस। यहां से ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस में अगर कॉमन ले लूं बाहर, ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 प्लस माइनस बाहर ले लिया था, 1 अपॉन 1 प्लस 1089। यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इधर। 2 माइनस एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10 1 इंटू 1 प्लस 1089 हो जाएगा। 1 प्लस 1089 ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस 1089 प्लस 1 प्लस 10 1 अपॉन 1 प्लस 10 1 इंटू 1 प्लस 1089। इतना समझ में आ गया, और ये बाहर 2 था तो 2 आ गया। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये बाहर 2 का माइनस, 2 प्लस 10 1 प्लस 1089, और इस ब्रैकेट को अगर खोल दें तो 1 प्लस 1089 प्लस 10 1, 1 प्लस 1089 प्लस 10 1 प्लस 10 1 इंटू 1089, ये आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी इस क्लास से 1-2 क्लास पहले कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, जो कि है 1 प्लस 89 90, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा क्या हो जाएगा, 1। ये हमें पता था, अल्फा प्लस बीटा 90, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 हो गया, तो ये तो सीधे सीधे 1 हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1089 प्लस 10 1, और ऊपर क्या 2 प्लस 1089 प्लस 10 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई, ये 1 है ये 1 है, ये 2 हो गया, 2 प्लस 1089 और 10 1, तो ऊपर क्या 2 प्लस 10 1 प्लस 1089, ये कट जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। अब हमें इतना पता चल गया, इसका और इसका कॉम्बिनेशन 1 बन रहा है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन 1 बन रहा है। अब सेम 10 2 के साथ और 10 88 के साथ चलेंगे हम, जैसे यहां से हम 10 2 उठा लेंगे, यहां से हम 10 88 उठा लेंगे। 90 90 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 1 प्लस 89 कितना बन जाता है, 90। हमें पता है 10 90 क्या होता है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको इसके साथ क्लब कर दिया। इसी तरीके से 10 2 को 10 88 के साथ जब क्लब करेंगे तो वो भी बना जाएगा लास्ट में आंसर, जैसे यहां पे बना रहा है। इस तरीके से 10 3 को 10 87 से करेंगे, 10 4 को 10 86 से करेंगे, तो लास्ट में हम बचेंगे 10 44 अपॉन 1 प्लस 10 44 प्लस 10 46 अपॉन 1 प्लस 10 46। तो कितने बार आ गया ये, 1 से लेके 44 बार आ गया। 1 से लेके हम चले तो 44 सीरीज आ गई इसमें, तो इसका मतलब 44 बार 1 आया होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये करते चलेंगे तो 44 ऐड हो जाएगा ये चल के, क्योंकि 44 सीरीज थी, 1 से लेके 44 तक गए, ऐसे 89 से 46 तक आए, तो ये 44 प्लस थे। एक का आंसर 1 था, बीच में प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 1, ये 44 तक आ गया, तो आंसर यहां तक 44 आ गया। प्लस बीच में आप कहोगे 10 45 बच गया अभी भी, तो 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 45 बच गया। वो ना तो इस सीरीज में आया 10 44,
ना इसके साथ आया तो वो बीच में कहीं रह गया है, तो इसकी हमें वैल्यू पता है कि 1045 कितना होता है 1, और 1 प्लस 1045 1, ये क्या आएगा 1/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 44 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 क्या है हाफ, तो आंसर आ गया 44.5। इस क्वेश्चन का आंसर है 44.5। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। देन फाइंड tan 3x प्लस साइन 3x। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 25 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 1। तो हमें बोला है tan 3x प्लस साइन 3x को निकालना है। अब हमें पता है ये एक साइन में एक कॉस में है, तो एक कर लेते हैं पहले इसको। तो कॉस स्क्वायर 3x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन को इधर ले गए, साइन स्क्वायर 35 लिख सकते हैं। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जब ये साइन इधर चले जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, ये क्या रहेगा कॉस स्क्वायर 3x माइनस 25, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 3x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 35। 3x कितना आ गया 60, x कितना आ गया 20 डिग्री, x 20 डिग्री आ गया, x की वैल्यू अब यहां पे पुट कर देते हैं। तो 3x कितना हो जाएगा 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, 20 को यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 3x कितना हो जाएगा sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। तो आगे गए हम, कितना आया 3√3/2, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है साइन 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। अब हमें पता है कि जो हमें फाइंड करना है वो दोनों साइन में है, और यहां पे एक कॉस में दे रखा है, तो क्या है हम इसको कॉस में, कॉस से पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी साइन में बन जाएगी, हमें चाहिए भी साइन में। तो पहले हम साइन 4 थीटा प्लस 8, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। 4 को इधर ले आते हैं तो 4 उधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में हो जाएगा। साइन 4 थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें फाइंड करना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर करके देखें तो साइन 4 थीटा आ गया प्लस 4 आ गया, माइनस 2 है भी, माइनस 4 साइन थीटा यहां से यूज हो गया, बचा माइनस 4 साइन थीटा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि मैंने इसको लिख दिया, मुझे पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी बन रही हो या ए प्लस बी होल स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी बन रही हो। तो मैंने देखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये बैठ रहा है, 2 का स्क्वायर ये बैठ रहा है, और बीच में माइनस साइन है, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूं जब इसको खोलूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर भी बन रहा है, और उसके बाद क्या बचता है -2ab। तो -2ab इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे -8 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब -4 साइन स्क्वायर थीटा यूज करने के बावजूद हमारे पास -4 साइन स्क्वायर थीटा एक बच गया अलग से, तो इज इक्वल्स टू तो 0 है। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -2
का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस अंडर रूट कर देते हैं दोनों तरफ, यहां पे भी अंडर रूट कर देते हैं, यहां पे भी अंडर रूट कर देते हैं, तो स्क्वायर का हट जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -2। लेकिन जब अंडर रूट यहां पे करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी निकलेगी बाहर, एक बार नेगेटिव भी निकल सकती है, तो +-2 साइन थीटा, क्योंकि +2 साइन थीटा का स्क्वायर भी यही होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन थीटा का स्क्वायर भी यही होगा। तो एक वैल्यू पॉजिटिव बाहर निकलेगी, एक नेगेटिव बाहर निकलेगी। अब दोनों से निकाल के देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक बार लेके आते हैं, माइनस प्लस वाला जो ये था, प्लस वाला +2 साइन थीटा, इसको इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा -2 साइन थीटा, और -2 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस वाला इधर लेके जाते हैं तो +2 साइन थीटा, और ये 2 इधर आएगा तो इक्वल्स टू 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा था साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। एक लड़का पिछली वीडियो में मेरी कह रहा था भाई आप बहुत इजी से सवाल करा रहे हो, क्या लल्लू सवाल करा रहे हो, तो भाई शुरू में इजी ही कराऊंगा ना भाई, सीधे एकदम बढ़ थोड़ी जाऊंगा आगे, समझ में भी तो आना चाहिए भाई, आपको आता है तो सबको थोड़ी आता है। अब चलो एक आपके जैसा सवाल करा देता हूं, ये पेपर में भी आ रखा है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉल a साइन की पावर 12a प्लस b प्लस b साइन की पावर 10a प्लस c साइन की पावर 8a प्लस d साइन की पावर 6a -1 इज इक्वल्स टू 0। ये दो चीजें दे रखी हैं कि cos a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, a साइन की पावर 12a प्लस b साइन की पावर 10a प्लस c साइन की पावर 8a प्लस d साइन की पावर 6a -1 इज इक्वल्स टू 0। जो यहां पे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये कोफिशिएंट है, ये वैल्यूज हैं, ये एंगल नहीं है, तो हमें बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b अपॉन c प्लस d। हमें बोल रहा है इस a की वैल्यू फाइंड करो पहले, फिर b की करो, फिर c की करो, फिर d की करो, और इस इक्वेशन में पुट करो और बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो भाई करो इसे, तो भाई आगे चलते हैं। हमें इतना पता है कि हमें जो इक्वेशन गिवन है वो कॉस में गिवन है पूरी, और जो ये दूसरी इक्वेशन है पूरी साइन में गिवन है। जब तक हमारी साइन के साथ वाली वैल्यूज नहीं पता चलेंगी तब तक बात नहीं बनेगी, तो कोशिश करते हैं इसको साइन में लेके आ जाए किसी तरीके से। तो cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम आइडेंटिटी से, ये हमने इसको इधर लेके आगे कुछ नहीं किया अभी तक। हमने cos a, हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैंने इसको साइन स्क्वायर ए लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं पहले, क्योंकि अभी यहां पे एक और कॉस बचा है, मैं चाहता हूं ये भी साइन में बदल जाए। ये साइन में तब बदलेगा जब ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे अगर मैं डबल कर दूंगा तो साइन स्क्वायर है साइन 4a चले जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वैल्यू वैसे भी 12 तक चाहिए। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो एक कॉस स्क्वायर ए हो गया, जिसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और इसको मैं साइन की पावर 4a लिख सकता हूं। इतना समझ में आया। अब मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूं, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4a, साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अब हमारे पास 4 और 2 की पावर तो आ गई, लेकिन यहां पे तो 12 की पावर, 10 की पावर, 8 की और 6 की दे रखी है। तो क्या मैं इस 4 को और इस 2 को किसी तरीके से 12 और 10 और 8 और 6 में ला सकता हूं? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 8 है, लेकिन हमें तो 12 चाहिए। हम क्यूब कर देते हैं इसका, हमने यहां पे भी क्यूब कर दिया और यहां पे भी क्यूब कर दिया,
दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 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 कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 है इंटू साइन की पावर 2 है, साइन की पावर 6 है इंटू ए प्लस बी। ए क्या है हमारा, साइन की पावर 4 है, और प्लस बी क्या है, साइन की पावर 2 है, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो अब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि 12 की पावर भी आ गई हमारे पास, 10 की नहीं आई, लेकिन 10 की यहां से आ जाएगी, क्योंकि 6 और 4 जब ऐड होगा तो 10 बन जाएगा, और हमें 8 चाहिए था, 8 यहां से आ जाएगा, साइन की पावर 6 है इंटू साइन की पावर 2 है, जब ब्रैकेट खुलेगा और साइन की पावर 6 है, यहां पे आ गया। तो अब इसको खोल देते हैं, साइन की पावर 12a प्लस साइन की पावर, ये क्या आ जाएगा, 10 इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन की पावर 10a। अब इसको दोबारा खोलते हैं, 3 साइन की पावर 8a प्लस इसको लास्ट में लिख देते हैं साइन की पावर 6a, इस 1 को अंदर ले आते हैं, -1 इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर क्यों ले आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो मैं सोच रहा हूँ -1 ऑलरेडी इक्वेशन में बना देता हूं मैं। तो अब साइन की पावर 12a के साथ a दिया था, पर इसके साथ यहाँ 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 1। साइन की पावर 10a के साथ यहाँ b दिया था, और b हमारा क्या आ रहा है, 3, तो कैपिटल B कितना हो गया हमारा, 3। अब साइन की पावर 8a के साथ यहाँ क्या था, c, और यहाँ पे क्या है, 3, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 3। साइन की पावर 6a के साथ क्या था, d, यहाँ पे कितना है, d 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 1 है, तो d कितना आ गया, 1। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 प्लस b अपॉन c, b क्या है, 3/3 है ना, और d क्या है, 1, तो 1 + 1 + 1 क्या आ गया, आंसर आ गया 3। तो भाई जिसको थोड़ा सा डिफिकल्टी चाहिए थी वो आप देख लो भाई, 3 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। कहीं कोई दिक्कत, पहले मैं दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन को, मैंने क्या किया, मुझे पता था साइन की फॉर्म में दे रखी है सारी वैल्यूज, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है सबकी, क्योंकि जब तक ये वैल्यू फाइंड नहीं होंगी मैं इसको निकाल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मेरे को गिवन दे रखा है जिसकी वैल्यू सारा कॉस में है, मुझे पता है इस कॉस को मैं अभी बदल नहीं सकता, इसको मैं बदल सकता हूं, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, मैंने इसको इधर ले गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और कॉस ए को इधर ही रखा। मुझे पता है यहां पे साइन स्क्वायर ए हो गया, यहां पे नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं तो मैं साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में लेके आ सकता हूं इसको, 1 माइनस के उससे आइडेंटिटी लगा के। तो मैंने इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको फिर मैंने खोल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया साइन की पावर 4a, साइन स्क्वायर है मैं उधर ले गया, 1 इधर ही रहेगा, तो ये बन गया साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a इज इक्वल्स टू 1। मैंने कहा मेरे पास 4 और 2 की पावर है, मेरे को 12 की पावर चाहिए एटलीस्ट मैक्सिमम, तो मैंने क्यूब कर दिया दोनों तरफ, मैंने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो जब मैंने इस ब्रैकेट को खोला, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d आ गई, जब मैंने यहाँ पुट करा तो 3 आ गया। ये क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में करना है, पेपर में 1 मिनट से भी कम में करना है, तो सोचो तुम्हारी स्पीड। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये गिवन है a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। हमें बोला है फाइंड करने के लिए 2 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया पहले, वो सारी आइडेंटिटीज यहीं पे यूज हो रही है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो डायरेक्ट नहीं आएंगी पेपर में कि सिंपली बोल दिया होगा वैल्यूज पुट करनी है, वो इस तरीके से यूज होंगी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर x मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब b स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी ऐसे यूज होंगी क्वेश्चंस के बीच में, डायरेक्ट कभी नहीं आएगी। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस ब्रैकेट खोला b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। मुझे जो फाइंड करना है उसमें साइन स्क्वायर x की वैल्यू पता चल जाए और कॉस स्क्वायर x की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा पहले, तो यहां से साइन स्क्वायर x को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर।
समझ में आया? इन दोनों टर्म्स में से मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, बी स्क्वायर यहां पे आ गया, सी स्क्वायर ये है लास्ट में। मैं ये बी स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे को साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से मिल गई, ये हो गई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे को साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे 2 था, तो मैं 2 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ज्यादा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एटलीस्ट मेरे को इसकी वैल्यू तो मिल गई ए बी सी की टर्म्स में। अब मुझे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू और मिल जाए, बात बन जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 2 को हटा देता हूं दोनों साइड से। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। यहां पे क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाता हूं, इस इक्वेशन को पूरी को इधर ले आता हूं, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स उधर गया, ये इधर आ गया, 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेके, माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में क्या है, माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या गया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बाहर 2 था, माइनस लगाया और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अंदर आ गई। अब यहां से क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या गंदा सा आंसर आ रहा है, देखो ये आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में ये कहीं होता तो मैं इसको मार्क कर देता। आगे समझ में, मेरे को पता था इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसी तरीके से आ जाए ए बी और सी की टर्म्स में और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाए, तो मैं पुट करके डायरेक्ट ए बी सी की टर्म्स में आंसर निकाल दूंगा। तो मैंने पहले इसको साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लिया, मैंने एक वैल्यू निकाल ली साइन स्क्वायर एक्स की। मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो कॉस स्क्वायर एक्स की मैंने वहां से वैल्यू निकाल दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। पे चलते हैं, क्वेश्चंस बहुत करा रहा हूं, जितने क्वेश्चंस करा सकता हूं उतने मैं करा रहा हूं। साइन स्क्वायर 37 माइनस 3x प्लस कॉस स्क्वायर 3y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 1। फाइंड 10 6x प्लस y। अगर x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को पता चल जाए तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इस कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाता हूं, साइन स्क्वायर 37 माइनस 3x, कॉस स्क्वायर एक्स को उधर क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इधर भी साइन स्क्वायर एक्स है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो वैल्यू हमारी x और y की टर्म्स में आ जाएगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3y माइनस 23। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर हट जाएगा, 37 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 23। x को उधर ले जाते हैं तो 3x प्लस 3y क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 60 हो जाएगा। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे जब डिवाइड कर देंगे इधर, तो 20 आ जाएगा। x प्लस वाई 20 है, इसके यहाँ पे हम 20 पुट कर देते हैं, तो tan 120 की वैल्यू फाइंड कर लो, tan 120 की वैल्यू फाइंड कर लो, और जिसको नहीं पता वो ऐसे निकाल लो भाई कि tan 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और मैंने कहा ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और 30 का 30 ऐसे ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस √3 आंसर आ जाएगा। जिसको याद नहीं है वो ऐसे निकाल सकता है, मैंने बताया पहली क्लास में किस तरीके से ब्रेकआउट करते हैं उसको, कितनी वैल्यू से याद रखोगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 23/17। तो बोल रहा है फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब इतना मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया आइडेंटिटी 1, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए, दोनों साइड मैंने सम स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें ये चाहिए। ये हमें पता है 1 होता है, ये 1 होता है, ये हमें चाहिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 23 इंटू 23 अपॉन 17 इंटू 17 रख के चलेंगे, इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या रह जाएगा, 23 इंटू 23 अपॉन 17 इंटू 17 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 23 इंटू 23 माइनस 17 इंटू 17 अपॉन 17 इंटू 17, हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये बन गई है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा, जब प्लस करेंगे तो 40 आएगा, अपॉन 17 इंटू 17। और यहाँ पे क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बाहर 2 है, 2 से ये कट जाएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 120 अपॉन 17 इंटू 17। हमें पता है 120 अपॉन 389, 17 इंटू 17 कितना होता है 389, 389 ही होता है ना, सो 289, 289 ये हमारा आंसर आ गया, 17 का स्क्वायर। सही है। अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा हाउ टू मेक ट्रिपलेट्स। अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि ये साइड अगर 3 है, ये 4 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 निकाल देते हैं। तो ट्रिपलेट हो गया 3, 4 और 5 का, कि अगर एक साइड 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी 5 होगी, हमें पता होता है। तो पेपर में ऐसा नहीं है, अब हमारे पास कोई और दूसरी वैल्यू अगर दे दी जाए ए बी सी, तो हमारे पास दिमाग में पता हो कि हम शॉर्टकट तरीके से कैसे पता लगाएंगे कि अगर ए और बी ये है तो सी क्या होगा। समझ रहे हो? तो वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि वो ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, कि अगर 2 साइड गिवन है तो तीसरी फटाफट कैसे निकालनी है, या कुछ वैल्यूज को याद रखना है, कौन कौन सी वैल्यूज है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको।